नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एस्ट्रो कमल पर एक ऐसे यंत्र से रूबरू करवाता हूं जो आपकी घर की तमाम नेगेटिव ऊर्जा को तुरंत ही पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देगा। इस यंत्र के बारे में कहा गया है कि इस चीज़ को यदि झोंपड़े में रखा जाए तो कुछ दिन में झोंपड़े की जगह महल खड़ा हो जाता है। इतना शक्तिशाली ये उपाय है। उपाय क्या, साधना है। इतनी शक्तिशाली साधना है कि यदि झोंपड़े में रखा जाए तो उस जगह महल बन जाता है। ऐसी लोकोक्ति उसके बारे में है। ऐसी शानदार चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा जिसको करने से आपके घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा तुरंत सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। ये तो एक बात हुई। कोई आपके घर पे टोना टोटका करता है, जितना बुरा सोच के करता है उसकी सारी बुराई खींच करके तुरंत आपके पास आकर के अच्छाई बन जाएगी। उसकी जो भी आपके ऊपर टोना टोटका कुछ भी करता है ना, विचार कर्म कुछ भी, तो उसकी तमाम ऊर्जा खींच करके आपके घर पे कुछ तो करेगा। वो नींबू डालेगा कि ये डालेगा कि वो डालेगा कि हड्डी डालेगा कि खून लगा के डालेगा कि खून डालेगा, कुछ तो डालेगा ना। जैसे ही आपके घर की जद में वो कुछ फेंकेगा, फेंकते ही तुरंत उसकी ऊर्जा खींच जाएगी और उसमें जितनी नेगेटिव ऊर्जा रहेगी तुरंत फिल्टर होकर के पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसी शानदार चीज़। कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, आपके घर पर यदि बुरा प्रभाव करने आएगा बुरा प्रभाव करने के लिए जितनी ऊर्जा के साथ आएगा वो सारी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसी अद्भुत, ऐसी ज़बरदस्त साधना, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ सौभाग्य से प्राप्त होती है। कैसा भी हो, कैसा भी कोई दोष हो, घर में कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई भी प्रकार की परेशानी हो, पूर्व जन्मों से चली आ रही हो, सारी की सारी चीज़ें अपने आप उस घर में फिल्टर होती जाएगी और पॉजिटिव होती जाएगी। उस घर में लड़ाई झगड़े टंटे रहते हैं तुरंत शांत हो जाएंगे और एकदम जैसे स्वर्ग जैसा माहौल प्राप्त होगा। और जो आदमी साधना को करेगा उसको कुछ ही दिनों में एक उत्तम कोटि के मकान की, समृद्धि की, सबकी प्राप्तियां होती चली जाएगी, क्योंकि ये साधना इतनी ज़बरदस्त है। मेहनत से डरना मत दोस्तों। एस्ट्रो कमल पे आए हो तो यहाँ तो मेहनत पहले है। मेहनत से डरना मत। इतनी ज़बरदस्त चीज़, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप साधारण तय करना चाहते हो तो वो भी बता दूंगा कि आप सिंपल अपने जीवन में सिंपल ज़्यादा मेहनत ना करके कैसे काम करते हो, और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो वो तरीका भी आपको बता दूंगा जिससे फास्ट रिजल्ट मिलेंगे एकदम। तो ये बातें तो हो गई। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, आपको मार्केट से एक कलश लेके आना। छोटा सा कलश लाइए, सुंदर सा लाइए, एकदम सुंदर सा कलश। शुक्रवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार हो। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन उस कलश में ग्रीन कलर की जो कांच की गोलियां आती ना, जो बच्चे खेलते थे टिक 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 करके, एक फिल्म में अमिताभ बच्चन भी खेलता था कालिया में, वो कांच की गोलियां लाइए। कांच की गोलियां लानी है आपको, ग्रीन कलर की कांच की गोलियां आप लाइए। वो कांच की गोलियां उस कलश में भर दीजिए। भर करके आपके आसपास कोई भी नदी हो, उस नदी की रेत में, चालू नदी हो, थोड़ा सा अंदर आराम से बेल्ट वेल्ट लगा के जाना, अपना डूब नहीं जाओ। डूब गए तो आपकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो खाली बताने का श्री हूँ, सिर्फ बता सकता हूँ किस प्रकार से करना, अपनी सुरक्षा के साथ में करना। नदी की रेत हो, उसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके वहाँ अपने उस कलश को वहाँ दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए। ऊपर रेत नहीं देनी है, बस गाड़ देना है। ऐसा गाड़ देना है कि वापस आप आराम से उसको निकाल भी सको, जब निकालने की ज़रूरत हो तो आसानी से निकाल सको। आप उसको 7 दिन पड़ा रहने दीजिए। 8वें दिन फिर शुक्रवार आएगा, फिर शुक्रवार को उस कलश को वापस ले आइए। उसमें जो कांच की गोलियाँ हैं, वो कांच की गोलियां बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए, या फिर वहीं रख दीजिए, कहीं घाट के किनारे रख दीजिए। कोई बच्चे ले जाएंगे अपने आप, आपको उससे उसकी कोई टेंशन नहीं, आपका काम हो गया गोलियों का। अब क्या है, उस कलश को आप अपने घर में लेके आएंगे। कलश को घर में लेके आके एक उत्तर दिशा की तरफ तांबे का एक पतरा लेना है छोटा सा। उस तांबे के पतरे पर उस कलश को विराजमान करना है।
अच्छी तरह से नीचे कुछ दे देना, या फिर नीचे कुछ रिंग वगैरह रख देना ताकि वो हिले डुले नहीं। तांबे के पत्रे के ऊपर तांबे की रिंग दे देना कोई बढ़िया सी, लगा करके उसको स्थापित करना है। स्थापित करके उसके अंदर मूंग भरने, साबुत मूंग, आप समझ रहे होंगे, साबुत मूंग भरने हैं। साबुत मूंग भर के उसको वहाँ पूजा वूजा करके अच्छी तरह से, पहले उसको धो लेना, अच्छी तरह से धो के साफ़ करके एकदम क्लीन। फिर उसमें मूंग भर के तांबे के पतरे पर रिंग के अंदर उसको रख दीजिए ताकि हिले डुले नहीं, मूंग गिरे नहीं। अब वो 7 दिन पड़ा रहने दीजिए। अब वो वहाँ पड़ा रहने दीजिए। अब उसके बढ़िया तिलक विलक करके, चावल चंदन से, कुमकुम रोली मोली से बढ़िया पूजा करके उस पर कलावा बांध करके रखिए। ठीक, ये काम आप करते रहिए, वहाँ पड़ा है। ठीक है, अब एकादशी या पूर्णिमा की रात आए, एकादशी या पूर्णिमा की रात आए तो आप एक बढ़िया सा आसन लीजिए, वहाँ पास में बिछाइए। धूप दीप तो आपने किया ही है, करते ही है रोज। पूर्णिमा की रात से या एकादशी की रात से ये साधना शुरू होती है। साधना करना हो तो साधना कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक आपका काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये कलश जो है, अगर आप कुछ आगे कुछ नहीं करना चाहते, आगे बताऊंगा, नहीं करना चाहते, आप सिर्फ यहीं तक करना चाहते हैं और घर की पॉजिटिव एनर्जी आपकी बरकरार रहे, एनर्जी पॉजिटिव होती रहे, आपको लाभ मिलता रहे, सामान्य तौर पर आपको मिलता रहेगा। हर बुधवार को ये जो मूंग है ये वापस किसी दूसरे बर्तन में निकालो, इस कलश में फिर दूसरे मूंग भर दो, रखो। हर बुधवार को ये काम आपको करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्य उदय हो रहा हो उस समय, सूर्योदय के आसपास के टाइम में ये मूंग आपको पक्षियों को ले जा करके डाल देने हैं। ये यंत्र बन गया आपका एक, जो तमाम नेगेटिव ऊर्जा को खींच करके तुरंत पॉजिटिव करता है। जितना ये मूंग आप पक्षियों को उछालते जाओगे उतना ही आपके घर में पॉजिटिव बातें बढ़ती रहेगी, नेगेटिव बातें खत्म होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। खत्म क्या, जितनी नेगेटिव ऊर्जा सब चेंज हो जाएगी। आगे चलना है आपको, आगे साधना करनी है। तो ये साधना नाग लक्ष्मी योगिनी की साधना है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। और इस साधना से झोंपड़े में यदि साधना की जाए तो मैं फिर कहता हूँ कि वहाँ महल खड़ा हो जाता है। और वहाँ नहीं करना चाहते तो और कहीं करना चाहते तो दूसरी जगह भी खड़ा कर सकते हो, लेकिन इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता उस साधक में बन जाती है कि फिर वो महल खड़ा कर सकता है। तो अब एक लाल कलर का आसन लीजिए, लाल ऊन का। लाल ऊन का आसन, पूर्णिमा या एकादशी की रात्रि हो उस दिन से उत्तर मुख होकर के आप नाग लक्ष्मी को याद करके आप रुद्राक्ष की माला से या कमल गट्टे की माला से इस जाप को आप शुरू करेंगे। बढ़िया नहाए धोए होने चाहिए। साधना में नियम है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब ये साधना भी आप पर डिपेंड है। चाहो तो आप 11 दिन भी साधना को कर सकते हो, 11 माला 11 दिन, और चाहो तो आप 21 माला 51 दिन तक कर सकते हो। जितना इस मंत्र का जाप करोगे उतनी इसकी शक्ति प्रबल होगी। और मंत्र को एकदम शुद्धतापूर्वक जाप करना चाहिए। जहाँ आप जाप कर रहे हो आपको कोई उस समय टोका टोकी नहीं करे, रोका रोकी नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इस बात का आप ख्याल रखें। आपको वहाँ बैठ करके धूप दीप लगा करके नाग लक्ष्मी को याद करके, नाग लक्ष्मी योगिनी को याद करके अब इस साधना को आपको करना है। गणेश जी की 1 माला, गुरु की 1 माला, सबसे आशीर्वाद ले लेना। जैसे मैं बताता हूँ अक्सर ब्रह्मचर्य का पालन तो साधना में प्रथम है। ढीले कपड़े पहनना, वहीं सोना, दान पुण्य करते रहना। साधना के बाद में उसी कमरे में आपको सोना है और कहीं जाना नहीं है, ज़मीन पर सोना है। और पूरे ब्रह्मचर्य, पूरे योगी सन्यासी की तरह आपको ये साधना करनी है। ज़बरदस्त साधना है। आपको 21 माला 51 दिन तक यदि कर सकते हो तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो आप 11 माला 11 दिन तक संकल्प लेकर के करनी है। हे माँ नाग लक्ष्मी योगिनी, मैं आपका इस प्रकार से इसलिए जाप करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। अब आप वहाँ बैठ करके जाप शुरू करें। जाप के लिए एक मंत्र है खास, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उस मंत्र से आपको जाप करना, गुरु से दीक्षित होकर करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और माला भी, इसमें जो माला होती है वो कमल गट्टे की हो या रुद्राक्ष की हो, सिद्ध माला से आपको जाप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कपलिनी नाग लक्ष्मी स्वाहा। ठीक, यह मंत्र है। इस मंत्र का आप चाहो तो बाद में हवन भी कर सकते हो। जैसे आपने 21 माला की तो आप 1 माला का, 2 माला का हवन भी कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है, लेकिन करोगे तो हवन से क्या होता है कि शक्ति
और आपके बीच में टर्म्स बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि हवन से एक प्रकार का धुआं उठता है, एक प्रकार की आग उठती है। तो आग और धुआं उठता है तो आपके अग्नि तत्व से वो मिल जाते हैं, आकाश तत्व से वो मिल जाते हैं। तो उसमें जो जब आप आग जलाते हैं तो उसमें पानी भी जलता है, तो जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, सारे तत्व उसमें जो हवन में आते हैं ना, तो सारे तत्व आपके अंदर भी मौजूद हैं, हवन में भी मौजूद हैं, और ये दोनों मिल करके शक्ति और आप में, आपके बीच में एक संबंध स्थापित कर देते हैं, जो जल्दी संबंध स्थापित होता है और जल्दी शक्ति आपकी तरफ आती है। आप वहाँ बैठ करके साधना करेंगे। साधना करते 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 दान पुण्य करना है, मैंने कहा। आप 51 दिन तक साधना कीजिए, आपको इतने लाभ के अवसर मिलते चले जाएंगे। जहाँ जाओगे सम्मोहन बनेगा, जो कोई भी आपके सामने खड़ा होगा आपके सामने सर झुका के बात करेगा, सम्मान में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, सुख शांति में वृद्धि होगी। चारों तरफ से आपको ऐसे गुड फील होने लगेगा, बहुत बढ़िया महसूस होने लगेगा कि हर तरफ से मुझे लाभ ही लाभ मिल रहा है, हर तरफ से मुझे अच्छा ही अच्छा महसूस हो रहा है। दुश्मन भी आपके सामने आएगा तो दोस्त बन जाएगा और आपके भले की बात करेगा। तो ये बहुत ही ताकतवर साधना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सिंपल जो मैंने अभी बातें बताई उतना ही है। उसके आधार पर आप इस साधना को करके इतना कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ नागलक्ष्मी योगिनी की कृपा से आपका जीवन एकदम से धन्य हो जाएगा। इसमें आप दैहिक, दैविक, भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा लेना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।